रुख करते हैं जी बांग्लादेश का। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की जो हुकूमत है वो कुछ मुश्किल में नजर आती है। सियासी जमातें जो हैं वो सड़कों पर आ गई हैं और बांग्लादेश में नए इलेक्शंस का मुतालबा किया जा रहा है। खालिदा जिया की जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है उसने रवां साल दिसंबर में इलेक्शन कराने का मुतालबा किया है और डॉक्टर यूनुस जो हैं उन्होंने पहले ही ये बात कही है कि इलेक्शन जून 2026 में होंगे। फिर बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं वो भी दिसंबर में इलेक्शन कराने का मुतालबा कर रहे हैं। कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि मोहम्मद यूनुस, डॉक्टर यूनुस और अफवाज के दरमियान कुछ तनाव भी है और कुछ ये बात भी सामने आ रही है कि कुछ बैरूनी साजिशें भी हो रही हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। जफरुल्लाह शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बांग्लादेश में तैनात रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाते हुए मैं ये जानना चाहूँगा, जो करंट सिनेरियो है उस पर मैं आता हूँ। पहले मैं थोड़ा सा माइंडसेट समझना चाह रहा हूँ कि जो आपने वहाँ पर अरसा गुजारा, आप ज़ाहिर है उस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि वहाँ के लोगों का क्या माइंडसेट है, वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका क्या माइंडसेट है। शेख हसीना वर्सेस खालिदा जिया, इन दोनों खवातीन का माइंडसेट क्या है, अगर आप मुख्तसरन डिफाइन कर सकें। खालिदा जिया बीएनपी की लीडर हैं और लीडर थी, और जब मैं वहां था तो वो उनकी हुकूमत थी, बांग्लादेश नेशनल्स पार्टी की थी। तो उस वक्त जो थे माहौल बहुत अच्छा था, लोग भी थे। उसके बाद जब अवामी लीग, तो बेसिकली वो ली गई, मुजीबुर रहमान की बेटी है। जी और मुफ्ती बानी आपको तो पता है, उसके बैकग्राउंड का भी पता है, उनका बड़ा रोल था पाकिस्तान को तोड़ने में और बांग्लादेश बनाने में। हालांकि मैं जहां रहा हूं और इतने 3 साल में रहा हूं, वहां की अवाम ने कभी ये नहीं चाहा था कि बांग्लादेश अलग हो। उनका यही होता था कि हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। बहरहाल हकीकत यह है कि जब दुनिया की सारी चीजें बदलती रहती हैं, उस हिसाब से फिर वो बांग्लादेश 1971 में वो अवामी लीग ने वो हिंदुस्तान के साथ मिलके, क्योंकि हिंदुस्तान ने माना था और जी एडमिट किया है कि मैं इस कंस्पिरेसी में शामिल था और इनको अलग करने में जो भी था। तो एनी हाउ हसीना की हुकूमत, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 16-17 साल रही है। जी और वो इंडिया के जो भी था, नेचुरली शी वाज इंडिया के साथ मिली, उन्हीं की वजह से थी। अब यह है कि मौसम बदल गया। वहां बांग्लादेश में जो पार्टी थी, जमात इस्लामी है, स्टूडेंट्स की पार्टी है और काफी दूसरी पार्टी भी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके बाद अवामी लीग है। तो ये बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, अवामी लीग और अपना जो है बांग्लादेश नेशनल्स पार्टी जो भी है। बांग्लादेश नेशनल्स पार्टी जो है, जो जनरल जियाउर रहमान थे, उसकी बेगम थी जी खालिदा जिया। और उसके बाद अच्छा माहौल रहा, पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। जनरल इरशाद भी था जब मैं वहां था। मैं वहां था काफी पहले, 83 से 86 तक ओके मैं फर्स्ट सेक्रेटरी था। मगर वहां की सियासत कोई ज्यादा बदली नहीं है। असली जो अच्छी बात है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो जी बैकग्राउंड का आपने पूछा, असली जैसे हमारे यहाँ दूसरे मुल्कों में काफी जो फोर्स होता है, वो पार्टीज के हाथ में मैनिपुलेशन और मैनूवरिंग काफी होती है। हम्म बांग्लादेश में स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ा फोर्स है। यस वहाँ की यूनिवर्सिटीज में और जगहों पे, सड़कों पे निकलने में, हर चीज में स्टूडेंट्स का बड़ा रोल रहा है। और अभी भी यही रहा कि जब स्टूडेंट्स बाहर निकले, सारे हुए और सारी चीजें, अवामी लोग लीग की जो काफी उन्होंने ज्यादतियां की और बहुत जबरदस्त जुल्म किए, बहुत से लोगों को जेल में डाला, कत्ल करवाया शेख हसीना ने। जी उसके बाद ये माहौल चेंज हुआ। तो बांग्लादेश एक ऐसी सोसाइटी है कि जब चेंज लाती है तो फिर उसमें देर लगती नहीं है। हाँ, यूनुस और साहब एक उसमें वो अच्छे आदमी हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो जी हाँ, बहुत बड़ा उनका किरदार रहा है। स्टूडेंट्स का बड़ा रोल है अच्छा, मैं जी। इस पे आना चाहूँगा कि अब ये जो पूरा एक सिनेरियो बना जिसके अंदर हसीना वाजिद की हुकूमत जो है उनको ख़त्म किया गया, फिर वो भारत चले गई और अब डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। अब खबरें कुछ इस तरह की सामने आ रही हैं कि जी डॉक्टर यूनुस जो है और वो और फौज, ये दोनों भी आमने सामने आ गए हैं। इसकी क्या रीज़न हो सकती है? बैकग्राउंड ये है कि शेख हसीना को, आपको पता है, जब उसका फॉल हो रहा था तो फौज ने आराम से उनको पहले जाने ही दिया। निकाल दिया। उसके बाद वो पैसे भी साथ ले गई, बिलियंस ऑफ डॉलर भी साथ ले गई। उसको सेफ पैसेज दिया गया, आराम से चली गई। अब शायद कि कम लोगों को पता है कि वो ये काम किसने करवाया। बांग्लादेश का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सुना है, वो उसका रिश्तेदार। कजन है। यस यस। तो तो अब ये है कि उसकी मदद से शेख हसीना गई, और क्योंकि स्टूडेंट्स और दूसरी पार्टी से आ गई थी रोड पे, तो मेरा ख्याल है कि आर्म फोर्सेस ने भी यही समझा कि अब वो बिल्कुल जो है अनअवॉइडेबल है,
शेख हसीना को आराम से उन्होंने निकाल दिया, जो मेरी समझ है, हो जी। सकता है कि मैं गलत हूँ। तो वो चली गई हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में उन्होंने सब कुछ करके उसको घर दे दिया, वो वहां बैठी हुई है अभी। पैसे भी ले गई, सारी चीजें जो भी हैं। तो उसके बाद ये सारी जो चेंजेस आई, तो यूनुस साहब की, क्योंकि नोबेल प्राइज विनर भी हैं और बड़ा रिकॉर्ड अच्छा है, जी। बड़े सीधे साधे अच्छे आदमी हैं, तो वो फिर पावर में अभी आ गए और उन्होंने कहा कि ये ट्रांजिशन जो पीरियड है, इसके बाद मैं इलेक्शन करा लूंगा। इलेक्शन कराने के बाद अब ये जो थोड़ी सी जो है जो खबरें आई हैं कि आर्म फोर्सेस में, बांग्लादेश आर्म फोर्सेस में, और यूनिस साहब के इसमें थोड़ा सिलसिला आ गया है, वो बेसिकली इंडियन इन्फ्लुएंस है। इंडिया चाहता है कि इसको जल्द अज जल्द खत्म करके दोबारा अवामी लीग को लाया जाए। उनकी यही कोशिश है, क्योंकि इंडिया, मोदी की जो सरकार है, हर जगह पे जूते खा रही है अभी। हम्म। पाकिस्तान से तो ताजा ताजा जूते खाए हैं उसने। अब वहां भी उनकी बड़ी बेइज्जती हुई है। अब वो कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश को दोबारा अवामी लीग को पावर में लाएं, जो मेरा ख्याल है इनका ख्वाब पूरा होगा नहीं। हम्म। वहां के जो स्टूडेंट्स हैं, अवाम जो हैं, मेरा ख्याल है कि अभी वो ये चाहते हैं कि अवामी लीग हुकूमत से बाहर रहे। उनके जुल्म और उनके जो जुडिशरी के अगेंस्ट में सारी चीजें जो हैं वो भूल नहीं सकते। तो मेरा ख्याल ये है, मेरी एनालिसिस ये है कि अवामी लीग अभी पार्टी तो पावर में नहीं आएगी। वो इलेक्शन इसी वजह से करा रहे हैं कि एकदम पार्लियामेंट में आके वो अपोजिशन पार्टी भी बनी और न्यूसेंस रैली हो और फिर शेख हसीना वापस आए। अब ये है हाँ, तो लंबा प्रोसेस, मगर बिल्कुल। पॉलिटिक्स में तो हर चीज हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, मगर मेरा पॉलिटिक्स ख्याल है लॉन्ग कि टर्म जो प्लानिंग वहां का का नाम है। अवाम और सारे जी हाँ, पार्टी से उसके खिलाफ है, सही। अवामी लीग। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब हमारा जो रिलेशनशिप है वो इस पूरी सूरत हाल में बांग्लादेश के साथ जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। इस रिलेशनशिप को हम मज़ीद कैसे बेहतर कर सकते हैं? क्या ऐसी चीज़ है कि जो कि हमारी हुकूमत को करनी चाहिए ताकि वो जो एक स्ट्रेन था 71 के बाद से, वो अब वो तनाव जो है वो कम हो और हम बेहतर रिलेशनशिप्स की जानिब बढ़ें? देखिए, जैसे ही अवामी लीग निकल गई, तो यूनुस साहब और बांग्लादेश की जो हुकूमत है ट्रांजिटरी, वो भी, उन्होंने भी चाहा कि पाकिस्तान के करीब आए। और हमारे लीडरान की साइड लाइन्स पे और कॉन्फ्रेंसेस में भी मुलाकातें हुई जी हाँ। और आहिस्ता आहिस्ता गुर्बत बढ़ती गई और हमारी विजिट्स भी हुई हैं। रिसेंटली हमारी फॉरेन सेक्रेटरी भी वहां गई थी जी हाँ। और वो दूसरे मिनट गए। तो काफी मुलाकातें हुई हैं, जिनके लिए इतना टाइम नहीं है कि मैं सारी एक एक बताऊं, मगर अच्छी मुलाकातें हुई हैं जिसमें काफी एग्रीमेंट्स भी हुई हैं। हमारी डिफेंस के फील्ड में भी हुई हैं और के फील्ड में भी सारी जगहों पे हुई हैं, और काफी आहिस्ता आहिस्ता गुर्बत बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान के लिए बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। वो कहते हैं अगर इलेक्शन हमने नहीं करवाया तो ये हुकूमत बहुत करीब आ जाएगी और फिर हमारे हाथों से कंट्रोल निकल जाएगा। तो ये सारी जो कोशिश हो रही है, ये हिंदुस्तान ही कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए, और उसमें प्रो इंडियन आर्म फोर्सेस जो हैं बांग्लादेश के, वो जी। कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो इट मीन्स कि हमें मजीद जो है वो इस हवाले से अपना जो एक एफर्ट है टुवर्ड्स रिकन्सिलिएशन या टुवर्ड्स फ्रेंडशिप विद बांग्लादेश, उसको मजीद तेज कर देना चाहिए। एग्जैक्टली, मैं आई एग्री विथ यू 100%। हम कर रहे हैं, हम कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। और माशाल्लाह अभी रिसेंटली ही, मेरा ख्याल है 1 डेढ़ महीना पहले, आपको पता होगा, जैसे मैंने अर्ज किया कि फॉरेन सेक्रेटरी भी गई थी, बहुत बड़ा जी डेलीगेशन जी, भी लेकर बिल्कुल गई थी। बिल्कुल। यस। और बड़ी हमारी लीडर्स की बाहर भी कॉन्फ्रेंसेस में, साइडलाइंस में मुलाकातें हुई हैं, और बड़ी अच्छी मुलाकातें हुई हैं, और एग्रीमेंट्स भी इन प्रिंसिपल हुए हैं, एमओयू साइन हुए हैं। विमान और पीआईए का जल्दी आना जाना शुरू हो जाएगा। डिफेंस के फील्ड में काफी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि हम तेजी से अपना प्रोएक्टिव रोल अदा कर रहे हैं। और वैसे भी दुनिया में माशाल्लाह अभी ये जो रिसेंटली पाकिस्तान हिंदुस्तान का हुआ है, हमारी डिप्लोमेसी माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई है, और प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी है। और काफी जो जो मुलाकातें हो रही हैं, जो कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, मैं इतने डिटेल्स में तो आपको सबको जी जी। पता होगा, माशाल्लाह सीनियर लोग हैं आप मीडिया के। तो अच्छा हो रहा है, और इसी में बांग्लादेश को हम चाह रहे हैं, पाकिस्तान चाहेगा कि बांग्लादेश हमारे करीब आए, गुर्बत बढ़े और एग्रीमेंट ज्यादा हो, और हमने कई दफा ऑफिशियली ये कहा भी है। बिल्कुल ठीक।